तेलंगा टीम की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे बहुत सारी बातें। तो बिना वक्त गवाए हम सर को इनवाइट करते हैं, हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि रुद्र सर हम सबको गाइड करें। थैंक यू सो मच। नारायण। नमस्ते। हम सिंह आप सबों का आज के सेशन में स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम भगवान शिव शंभु का स्मरण करते हुए आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। ओम नमः चंडिकाय ओम। स्वागत है आप सबों का आज के कार्यशाला में। आज हम लोग कुछ विशेष बातें करेंगे और इन बातों के दौरान आज हम लोग आगामी आने वाले समय में जो होली का मुख्य पर्व है इसके विषय में हम कुछ बातें बताएंगे, होलाष्टक का विशेष बातें। और साथ ही साथ आज हम गोमती चक्र पर प्रकाश डालेंगे। आप सभी लोग जानते होंगे गोमती चक्र के बारे में। क्या है गोमती चक्र? गोमती चक्र हमारे लिए कितने फायदेमंद है? आप लोग जानते होंगे कि गोमती चक्र के विषय में मार्केट में बहुत इसका प्रचलन है और बहुत सारे लोग इसे खरीदते हैं और इवन इसका वर्कशॉप भी चलता है गोमती चक्र के बारे में। और मैंने अभी गोमती चक्र का टॉपिक क्यों चुना, इसके पीछे भी कोई कारण है, वो आपको आगे स्पष्ट होगा। दोस्तों, हम पहले बात बताना चाहेंगे कि फाल्गुन मास के अष्टमी तिथि से फाल्गुन मास के पूर्णिमा तक जो 8 दिन का समय होता है उसे होलाष्टक कहते हैं। हमने जब बसंत का शुभागमन था, जब बसंत ऋतु का आगमन था, उस समय हमने कहा था कि बसंत ऋतु के आगमन से ही होली की तैयारी करनी शुरू की जाती है, क्योंकि बसंत ऋतु का समय ही होता है अपने से अलग डायमेंशन के शक्तियों से जुड़ने का। इवन 5th डायमेंशन, 6th डायमेंशन, 7th डायमेंशन के ऊर्जाओं से जुड़ने का। तो होली की तैयारी तभी से चलने लगती है। और इसमें जो 8 दिन का जो विशेष होलाष्टक का त्योहार है, ये क्या होता है? क्या पता है? होलाष्टक में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। अब क्यों कोई भी मांगलिक कार्य क्यों नहीं किए जाते? लेकिन दूसरी ओर प्रकाश डालें तो ये 8 दिन साधनाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। किस प्रकार की साधना? इसमें साधनाओं की भी कैटेगरी है। यहाँ पर कोई बड़े अनुष्ठान, कोई बड़े यज्ञ आहुति नहीं कर सकते, लेकिन अनुष्ठान यहाँ पर कर सकते हैं। जो भक्त प्रहलाद का जो कहानी है, श्री हरि का नरसिंह अवतार, भक्त प्रहलाद की जो कहानी है, आप लोग जानते होंगे भक्त प्रहलाद जो भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे, उन्होंने बहुत सारे बातें भक्ति के 9 प्रकार के कलाएं, नवदा भक्ति का जिन्होंने प्रचलन किया भक्त प्रहलाद ने, जो नारद मुनि से सुन करके पूरे संसार को व्याख्यान किए, परमात्मा से जुड़ने का जो उन्होंने विचार रखा है, अपने दैत्य पिता यानी कि दैत्य होते हुए भी जो ईश्वर के प्रति जो उनकी भक्ति थी, उनकी अनुकंपा थी, उस बात को रखते हुए जो भक्त प्रहलाद को 8 दिन तक यानी कि फाल्गुन मास के अष्टमी तिथि से उन्हें यातनाएं, वेदनाएं एंड कष्ट देनी आरंभ की गई थी। जब हिरण्यकश्यपु को यह पता चला कि ईश्वर तो मैं हूं, लेकिन हमारा पुत्र ही हमें नहीं बचता, वो किसे मानता है? तो श्री हरि नारायण को मानता है। यह बात उसे पता चलता है। तो आज के दिन से ही यानी कि 21 यानी कि 20 या 21 के बीचों बीच अष्टमी तिथि इन करेगा और उसी समय से होलाष्टक के दिन आरंभ हो जाएंगे। 8 दिनों का ये मुख्य बातें होती है। इन होलाष्टक में
जो 8 दिनों में जो वेदनाएं दी गई थी, इसलिए कहा जाता है कि इस समय कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि यह जो समय होता है यह नकारात्मकता का समय होता है। यह समय बहुत ही पीड़ादायक समय हुआ है, क्योंकि श्री हरि नारायण के भक्त प्रहलाद को वेदनाएं दी गई थी। इसलिए मान्यताओं के अनुसार इसमें हमें कोई मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए, जैसे कि गृह प्रवेश, कोई जो मांगलिक कार्य है कोई भी किसी भी प्रकार का, जैसे कि शादी विवाह का त्योहार तो इन 8 दिनों में तो होगा ही नहीं। गृह प्रवेश या कोई जमीन वगैरह या कुछ आप नया बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी शुभ कार्य आपको इन 8 दिनों में नहीं आरंभ करनी है। लेकिन हाँ, आप अनुष्ठान कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको स्मरण रहे कि कोई भी यज्ञ आहुति बड़ा आप नहीं कर सकते, जैसे कि सतचंडी यज्ञ, नवचंडी यज्ञ, जो बड़े बड़े यज्ञ आहुति हैं वो भी नहीं दे सको, क्योंकि वो भी जो है वो मांगलिक कार्यों में, श्रेष्ठ कार्यों में उसको गिना जाता है। क्योंकि इस समय जो उनके भक्तों को जो वेदनाएं दी जा रही थी, और इन वेदनाओं की वजह से ईश्वर प्रताड़ित हो रहे थे। और मजे की बात तो यह है दोस्तों, अनुष्ठान इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इस 8 दिनों में श्री हरि की विशिष्ट कृपा आपके उनके भक्त प्रहलाद पर उनकी पड़ी थी। इसी वजह से हिरण्यकशिपु की लाखों वेदनाएं देने के पश्चात भी प्रहलाद जीवित रहा। इसलिए इन 8 दिनों में जो अनुष्ठान का जो कि विशेष मान्यता है वो बहुत ही परफेक्ट है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, 4 महारात्रियों, जिस रात्रि को सिद्धि की रात्रि कहा जाता है, जिस रात्रि में कहा जाता है कि बहुत कम कुछ अल्प समय के साधना एवं अनुष्ठान से, जाप से आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। जो मान्यताएं हैं उन 4 महारात्रियों में एक महारात्रि आपका होली की रात्रि आती है, जो पूर्णिमा तिथि की रात्रि पड़ती है, उस रात्रि का विशेष मान्यताएं हैं। तो सोचिए, ये 8 दिन जगत के पालनहार से हरि नारायण की विशिष्ट कृपा तो पड़ ही रही है, साथ ही साथ महादेव की अनन्य कृपा यहाँ पर है। ये 8 दिन भगवान नरसिंह के पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं, इसलिए जो भी ब्लैक मैजिक वाले इंसान होते हैं, जो भी काले शक्तियों में जो रुचि रखते हैं, उनकी भी जो सिद्धि साधना होती है वो इसी समय में होती है। और कहा जाता है जो काले दोष यानी कि नजर दोष की जो सुरक्षात्मक जो प्रणाली है उसको भी सिद्ध हम इसी समय कर सकते हैं। और ये जो समय होता है होलाष्टक का समय, इन समय में उन्हें सिद्ध की जाती है। क्योंकि यहाँ नरसिंह भगवान है, तो नरसिंह भगवान दुष्टों के संहार एवं शत्रु के विनाश के लिए माने जाते हैं, क्योंकि उनका प्रचंड अवतार ही था नरसंहार यानी कि शत्रु के संहार का। हिरण्यकश्यप तो चारों ओर से सशक्त था, उसे कोई भी नहीं मार सकता, लेकिन नरसिंह अवतार हुआ। तो हम इस दिन श्री नरसिंह भगवान की पूजा उपासना करते हैं और उनके कुछ साबर मंत्रों का हम उपयोग करते हैं। होलाष्टक के समय में आप अनुष्ठान कर सकते हैं। आप इस समय में विशिष्ट कर जो माता जगत जननी की उपासक है वो उनके दुर्गा अष्टोत्तर नाम स्तोत्रम या फिर श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिए। अगर ये आप नहीं कर सकते तो जो भी चालीसा आपको अति प्रिय है उन चालीसा का 40 पाठ अवश्य कीजिएगा, क्योंकि चालीसा का मतलब ही होता है चालीसा अर्थात 40 पाठ। क्योंकि जब तक 40 पाठ नहीं होगा तब तक आपका एक अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। आप जो भी चुनाव कीजिए, लेकिन इन 8 दिनों में आप अवश्य कीजिए। ये 8 दिनों की गई उपासना आपके साल भर के एवरेज में ज्यादा फलदायी आपके लिए होगा। इस होली की रात्रि की जो कि अनुष्ठान है, जो 8 दिनों की जो विशेषकर अनुष्ठान विधि हम लोग करेंगे, सीखेंगे, साथ में करेंगे, क्योंकि श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के ऊपर भी होगा, सुरक्षात्मक के लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र का भी होगा, श्री प्राप्ति के लिए श्री सूक्त या फिर कनक धारा स्तोत्र की भी पाठे की जाएगी। साथ ही साथ एक संकल्प के साथ मंत्र अनुष्ठान भी किए जाएंगे। हम लाइव करेंगे, हालांकि ये क्लासेस पहले चलेंगे और जो समय होगा उन समय में वो
आराम से करेंगे। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ कि महाशिवरात्रि की रात्रि का जो प्रोग्राम था उस दिन हम लाइव करने का सोचे, लेकिन सब लोग समय पर नहीं आ पाए, क्योंकि उस दिन सभी लोग व्यस्त रहते हैं, तो सभी लोग अपने अपने अनुष्ठान में बिजी रहते हैं। तो हम इस बार कोशिश करेंगे कि हम पहले आप लोगों को सारा कुछ बता दें, चूंकि आप लोग नोट कर लें, ताकि उस दिन आप स्वतंत्र हो, चारों ओर से फ्री होकर के आप उस दिन अच्छे से अपना संकल्प के साथ अपना अनुष्ठान कर पाए, तो वो अति उत्तम होगा। दूसरी बात, यहाँ नारायण की उपासना है, होली की रात्रि है, होलिका दहन हो रही है, और रंगोत्सव से प्रहलाद की जीत की कामना करते हैं, उन्हें राजा घोषित करते हैं, शत्रु का संहार होता है, रंगोत्सव मनाया जाता है, चारों ओर खुशियां मनाई जाती है। तो जहां पर नारायण है वहीं पर महालक्ष्मी है, और महालक्ष्मी का अति प्रिय गोमती चक्र। ये गोमती चक्र क्या है? आपको पता होगा कि गोमती नदी में पाए जाने वाले सिप या चिट, जो उसका अलग अलग नाम है, उसको चूंकि कहीं पर गोमती चक्र भी कहा गया है, उसके अलग अलग नाम हैं। उसका उपयोग विभिन्न कर्मों में किए जाते हैं, लायक सट कर्म में भी उसके उपयोग होते हैं, और विशेषकर सिद्धि प्राप्ति हेतु एवं नजर दोष निवारण, कामना सिद्धि, मनोकामना सिद्धि, धन व्यापार सिद्धि, नजर सुरक्षा सिद्धि के लिए हम लोग गोमती चक्र का विशेषकर प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या नॉर्मल हम दुकान से खरीद लेंगे और उसका हम उपयोग करेंगे, हमें मिलेगी? नहीं मिलेगी। हम कोई भी चीज को, चूंकि इन सारे चीजें जो होती, जिस प्रकार से आप लोगों ने दीपावली के समय में दक्षिणावर्ती शंख का उपयोग किया होगा, मोती शंख का उपयोग किया होगा, क्या केवल उसको आप रख लिए? इसको केवल रखने मात्र से या ला करके रख लेने से काम नहीं करता, उसे हमें एक्टिवेट करनी पड़ती है, उसे हमें एनर्जाइज करनी पड़ती है। तो उसे एक्टिवेट करने के बहुत सारे विधि होते हैं शास्त्रों में। उसका पंचोपचार, नैवेद्य, पंचामृत स्नान, गंगा जल स्नान एवं मंत्र जाप, इन सारे की विधि विधान होती है। इसके बिना हम उन ऐसे सारे वस्तु तंत्र के चीजों को हम एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो छोटा सा प्रयोग होता है, ये कोई भी इंसान आप अपने घर में कर सकते हैं, या फिर कोई विद्वान ब्राह्मण के संपर्क में आप वो करवा सकते हैं। 21, 11, 108 जितने सामर्थ्य के अनुसार। क्योंकि गोमती चक्र जो होता है वो अत्यंत फलदायी होगा, और ये होली की रात्रि की इसकी सिद्धि की विशेष महात्म्य है, क्योंकि यहाँ पर नारायण की अति कृपा है। जो गोमती चक्र में जो चक्र बना हुआ है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, वो चक्र सुदर्शन चक्र रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी बात, वो जो चक्र बना हुआ है उसको हिंदी में 7 डिनोटेट किया गया है, और 7 अंक किसका होता है आप सभी लोगों को पता है, केतु का, यानी कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति। लेकिन परोक्ष रूप में यहाँ पर राहु भी आ जाता है, कि राहु का ही एक अंग केतु है। तो राहु के सुरक्षात्मक कार्यों के लिए भी आपको गोमती चक्र का उपयोग किया जाता है। वैदिक ज्योतिष क्या कर रही है, आज समस्या शुरू हो गई है। चलिए कोई बात नहीं। तो इसकी जो भूमिका है वो हम विशेषकर प्राप्त कर सकते हैं। और गोमती चक्र के बारे में हमने एक लेख आप लोगों के बीच हमने रखा हुआ है ऑलरेडी, जो मुख्य ग्रुपों में मैंने डाला है कि उसका क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा हमारे पास कुछ नोटेड है कि आप इस 8 दिनों में आप क्या क्या नहीं कर सकते। तो हम आपको बताना चाहेंगे, जिस प्रकार से नवचंडी यज्ञ हो गया, रुद्र यज्ञ हो गया, वास्तु यज्ञ हो गया, सप्तचंडी यज्ञ हो गया, एवं मांगलिक कार्य, 16 संस्कार की पूजा नहीं करनी चाहिए। 16 संस्कार का उपयोग इन 8 दिनों में बिल्कुल नहीं करें। विशेष अनुष्ठान या यज्ञ नहीं करेंगे, शुभ मांगलिक कार्य आप नहीं कर सकते इन दिनों में। लेकिन इन दिनों में आप पूजा और उपासना को कर सकते हैं। और ये होलाष्टक का समय दोस्तों, ये होलाष्टक का ये 8 दिन महीने करता है। और 8 दिन यदि आप लगातार जप करते हैं, और 8वें दिन पूर्णमासी के दिन जब चंद्रमा अपने कलाओं से सुसज्जित होगा, जब प्रकाश बिखेरेगा, उस दिन यदि आप अपने जप मंत्र के दशांश का होम आहुति करते हैं,
तो उसकी विशिष्ट कृपा आप पर बनती है। उस मंत्र जो भी आप कहेंगे वह आपको विशेषकर आपको फल आपको देता है। इवन कह सकते हैं कि यदि आपके हृदय में पवित्रता होगी, यदि आप ग्राउंडिंग होंगे, यदि आप अच्छे कामना से कर रहे होंगे, आप पर किसी भी स्थिति का बोझ नहीं होगा, आपके मन में छल कपट नहीं होगा, तो जरूर आपको एक बार में सिद्धियां मिल सकती है। हालांकि हम लोग साधक हैं, तो साधक को सिद्धि की कामना नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने तो आज तक सिद्धि की लालसा नहीं की है, मैं सही बता रहा हूं आप लोगों को। हमने आज तक सिद्धि की लालसा नहीं की है, केवल हम करते रहते हैं इसलिए क्योंकि हमें अच्छा लगता है। तो इस होलाष्टक का समय रहा है, 7 को होलिका है और 28 को रंगोत्सव है। तो ये 6 से 7 दिन का समय है। इस 6 से 7 दिन का आप उपयोग अच्छे से कीजिए और ये यकीनन आपको विशेष फल देगा। दूसरी बात, गोमती चक्र के बारे में एक बात और हम बताना चाहेंगे कि प्राचीन कालों में यज्ञ वेदी जो होती थी, यज्ञ कुंड जो होते थे, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, तो उस यज्ञ की सकारात्मकता के लिए, उस यज्ञ में ईश्वरीय कृपा पाने के लिए गोमती चक्र की मालाएं लगाई जाती थी। नजर सुरक्षा के लिए गोमती चक्र की पोटली दी जाती थी। इवन प्राचीन कालों में जो राजाएं महाराजाएं हुआ करते थे, जो उनके सिंहासन होते थे, उस सिंहासन पे उस सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए, उस सिंहासन में ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने के लिए जो छत्र हुआ करता था, उस छत्र में गोमती चक्र को लगाया जाता था। विशेषकर यह बात, ये जो छत्र के नीचे जो राजा जहां पर विराजमान होते थे, वो जो आकृति होती थी, तो जिस ओर में चक्र हुआ करता था उसी ओर में वो राजाएं वहां पर बैठा किया करते थे। अगर आपके घर में वास्तु वगैरह प्रॉब्लम है तो आप गोमती चक्र की पोटली या गोमती चक्र को आप अपने द्वार पर लगा सकते हैं। ध्यान रहे, चक्र की स्थिति जो है वो मुख्य द्वार पर पड़े। यदि आप बिजनेस करते हैं, आपका शॉप है, तो आप अपने ऊपर में गोमती चक्र को इस दिशा में लगाएं कि चक्र आपके क्लाइंट के ऊपर सीधा पड़े, तो आपको विशेषकर फल मिलेगा। लेकिन वो जो गोमती चक्र होगा वो एक्टिवेटेड होनी चाहिए, वो मंत्र से अभिमंत्रित होनी चाहिए। 11, 21, 51, 108 मालाओं के मंत्र का विशेषकर अनुष्ठान है, जो बाघ बीज संपुट मंत्रों के साथ इसे मंत्र से उपचार करने पड़ते हैं। पंचोपचार के बाद अलग अलग विधियों से इसे संपूर्ण रूप से इसे एक्टिवेट करने होते हैं। जी, कैसे एक्टिवेट करने होते हैं मैं बता रहा हूं। मंत्र से किए जाते सबसे पहला जो पड़ाव होता है उसका स्नान। किसी भी चीज को, कोई भी वस्तु तंत्रम को या कोई भी वनस्पति तंत्र को एक्टिवेटेड करने के लिए जो उसके नियम होते थे, उस नियम में पहले जो होता है वो स्नान की प्रक्रिया होती है। जो स्नान की होती है, सबसे पहले गंगा जल या दिव्य जल से हम स्नान कराते हैं, उसके बाद हम उसको पंचामृत से स्नान कराते हैं। स्नान के बाद हम कुमकुम चंदन से एवं 5 प्रकार की उपचार के माध्यम से उनकी पूजा करते हैं, जैसे चंदन, धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य इत्यादि। इसके बाद दीप प्रज्वलित करते हैं। तो दीप जो प्रज्वलित करने का जो की स्थिति होती है, जहां पर भी आप स्थापित किए हैं, जहां पर आप चौकी लगाए हैं, तो उसके दाया साइड में ही लगेगी दीपक, और वो भी गाय के घी की दीपक। ध्यान रहे, जहां पर आप गोमती चक्र को स्थापित कर रहे हैं उसके नीचे चावल की ढेरी होनी चाहिए। हम सारी बातें हम आप लोगों से बताएंगे, हम आप लोगों को सब कुछ जानकारी देना चाहते हैं, और वो भी लिखित में हम आपको देंगे और लाइव भी हम बताएंगे। उसके लिए देव शक्ति एसएल प्रोग्राम के रिगार्डिंग देव शक्ति हीलिंग हब के मंच से अनाउंस की जाएगी। हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, चूंकि 21 मार्च से ही स्टार्ट होने वाला होलाष्टक, तो ये 8 दिन का जो विशेष समय है, ये 8 दिन हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। कौन से मंत्र से कैसे होंगे, क्या विधि होंगी, कैसे प्रयोग होंगे, वो सारी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। और एक बात हम आप लोगों के पास आज एक घोषणा करना चाहते हैं कि देव शक्ति हीलिंग हब के मंच से
डिजिटल फोटोग्राफी, ऑरा फोटोग्राफी यानी कि डिजिटलाइज ऑरिक फोटोग्राफी, किसी के भी फोटो के माध्यम से किसी को अपना ऑरा स्कैन करवाना है, अपने चक्रों की स्थिति ज्ञात करनी हो, तो देव शक्ति हीलिंग हब के मंच से उनके ऑरा को चेक किए जाएंगे, उनको डिजिटलाइज उनको और चेक करके उनको बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट उन्हें दिए जाएंगे। जो लोग अपना ऑरा स्कैन करवाना चाहते हैं, अपना चक्र की स्थिति जानना चाहते हैं, तो वो आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जो स्कैनिंग की चार्जेस हैं वो 555 रुपये होंगे ओनली, क्योंकि ये एक डिवाइस से की जा रही है तो यहाँ पर कॉस्ट लगते हैं, तो इसके चार्जेस होंगे। यदि आप लोगों में से कोई लोग अगर चाहते हैं कि हम अपनी औरिक स्थिति को पता करें, हम अपनी जानकारी लें, हमारा क्या प्रॉब्लम है नहीं है, अगर ऑनलाइन बिजनेस है तो गोमती चक्र, जी हाँ बिल्कुल, हर एक प्रकार से गोमती चक्र आपको लाभ देगा। इवन गोमती चक्र के बारे में विशेषकर आप कहीं से भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, गूगल पे, यूट्यूब पर अवेलेबल है सब कुछ, आप वहां से इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। उसके बाद जब हम लोग लाइव करेंगे, जब हम आपको बताएंगे, तो वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा अलग होगा। आपको वो चीज ना ही गूगल पे मिलेगा, ना ही आपको कहीं यूट्यूब पर मिलेगा, क्योंकि हमारा तरीका थोड़ा सा अलग होता है और जो विधि होती है वो थोड़ा सा अलग होगी। क्योंकि हमें जहां से प्राप्ति हुई है, हमें गुरु के सानिध्य से हमें प्राप्त होता है और वही चीज हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं, तो वो थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन इंफॉर्मेशन आप कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं, आपको आराम से गूगल पर, यूट्यूब पर आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी गोमती चक्र के बारे में। बिल्कुल विधि लाइव कराई जाएंगे। हम आप लोगों को गोमती चक्र का ट्री दिखाना चाहेंगे, 1 मिनट। हमारे पास गोमती चक्र की ट्री है, आप देख सकते हैं। गोमती चक्र जो होता है, इसके नीचे में जो होती है, ये इसी प्रकार के चक्रास होते हैं। देखिए स्पष्ट रूप से शायद दिख रहा होगा, यहाँ पर चक्र होते हैं और इस चक्र की जो आकृति होती है वो 7 होती है, हिंदी में 7 होती है, और 7 अंक केतु का है। और आप जानते हैं कि 7 अंक केतु अर्थात आपकी आध्यात्मिक पदोन्नति, आपकी आध्यात्मिक उन्नति। जी हाँ दोस्तों, आपकी आध्यात्मिक उन्नति। सोचिए, अगर ये 7 अंक वाले एक्टिवेटेड गोमती चक्र यदि हमारे साथ हो, तो हमारा आध्यात्मिक उन्नति होना निश्चित है, बशर्ते केवल धारण कर लेने से नहीं होगा। क्योंकि लॉ ऑफ प्रोटेक्शन बेशक कहता है, इफ यू वांट बिकम जस्ट थिंक अबाउट इट, केवल सोचने से नहीं होगा। सोचने के कई अलग अलग पड़ाव होते हैं, सोचना होता है, उसको आपको विजुअलाइज करनी होती है, आपको उसमें जीना होता है। तो जब तक आप ये 3 पड़ाव से नहीं होकर के गुजरेंगे, तब तक आप किसी भी चीज को डिजर्व नहीं कर सकते, किसी भी चीज को आप प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, एक्स्ट्रा जो भी होती है, जो भी हमें सपोर्ट करने के लिए होती है, जो भी तंत्र होती है, जो मंत्र होते हैं, जो भी यंत्र हैं, वो हमें ताकत देने के लिए होती है, वो हमें आगे बढ़ाने के लिए होती है। लेकिन कर्म तो आपको ही करना होगा, क्योंकि फल यदि आपको चाहिए तो कर्म आपको करना होगा। फलेषु कदाचन, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा ना होगा कि कोई मैजिकल छड़ी लेकर के घुमा दिया और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, नहीं, कदापि नहीं। कर्म तो आपको करने पड़ेंगे। लेकिन होता क्या है कि कोई भी चीज में सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे एबिलिटी के साथ, हमारे टैलेंट के साथ, यहाँ पर हमारा लक भी होना बहुत जरूरी है। ये जो लक जो बनता है ना, जो सपोर्ट जो मिलता है, डिवाइन गाइडेंस मिलते हैं, ये इसी मदद से हमें मिलते हैं। डिवाइन गाइडेंस जो आपको मिलेंगे वो इन्हीं सारे तत्वों से ही आपको मिल सकते हैं, उसको आपको प्राप्त करना होगा। तो उसके लिए आपको आहिस्ता पूर्वक आपको स्थिर होनी होगी आपके हृदय चक्र में, क्योंकि जब तक आप अपने हृदय चक्र में स्थित नहीं होंगे, तब तक आप उससे अपर पड़ाव के अपने 3rd चक्र की विशिष्ट दुनिया, जो पूरी आध्यात्मिक दुनिया का जो दरवाजा है, उस दरवाजा के बाहर ही आप रह जाएंगे जब तक आप नहीं पहुंचेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, टाइम रनिंग आउट हो चुका है, मात्र लास्ट के 10 मिनट्स बचे हैं। यदि आप लोगों का कोई आज का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो बेशक आप लोग
पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का हम उत्तर दे पाए, और इसी प्रकार से जूम में हम लोग लगातार मिलेंगे। चूंकि आज 18 तारीख है, 19, 20, 21, यानी कि हमारे पास मात्र दो से 3 दिन बचा हुआ है। मात्र 21 से स्टार्ट होगा, तो उस समय से हम लोग ये क्रिया स्टार्ट कर देंगे, काम स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले आप लोगों को पर्सनली कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवाना होगा हमारे टीम मेंबर के। हमारे साथ शुभम जी बने हुए हैं। और जो इसमें से जो होली के प्रोग्राम के लिए जो आप लोग शामिल होना चाहेंगे, आप लोगों के मन में क्वेरीज होगी कि सर इसकी कोई फीस है या इसकी कोई दक्षिणा है, तो हम आपसे मांगेंगे नहीं, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर आपको आपकी इच्छा अनुसार कोई ना कोई राशि तो भेंट करनी ही पड़ेगी। यानी कि एज यू विश पर आप हमारा ये होलाष्टक का प्रोग्राम के साथ साथ होली के मुख्य कार्यक्रम के लिए आप अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। उनको मेन ग्रुप में रखा जाएगा और वहां से हम लोग ये 8 दिन लगातार हम लोग एक साथ चलेंगे, कदम से कदम डेली। तो थैंक यू एवरीवन। यदि आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। सर उसमें क्या क्या करेंगे, आप करवाएंगे? होली के प्रोग्राम में क्या क्या कंटेंट रखेंगे? जी होली के प्रोग्राम में कंटेंट हमारा सबसे पहला बात होगा, जो इसके मुख्य कंटेंट होंगे, होलाष्टक में जितने प्रकार के सात्विक साधनाएं होती हैं, जो वैदिक कल्चर के हिसाब से जो हमारे जीवन को सार्थक एक अर्थ प्रदान कर सकता है, तो यहाँ पर हम हर प्रकार के साधनाओं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हम कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे, जिस प्रकार से किसी को रक्षा के लिए प्रॉब्लम है तो वो किस प्रकार से अपने आप को श्री राम रक्षा स्तोत्र की पूजा अनुष्ठान से अपने आप को रोक सकते हैं। श्री के लिए श्री सूक्तम एवं कनक धरा स्तोत्र वैदिक के हिसाब से वेदों के आधार पर वहां से क्या ट्रेसेस मिलते हैं, उस आधार पर हम बातें करेंगे। सिद्धियां प्राप्ति के लिए, अपनी शक्तियों के लिए, अपने आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, श्री नरसिंह भगवान की कुछ विशिष्ट साबर मंत्र, वो चीज हम आप लोगों को बताएंगे। और इस बात से मुझे नरसिंह भगवान की जहां पर बात आती है, वो पर बताते हुए मैं इसलिए खुशी होती है क्योंकि हमारे कुल देवता जो हैं वो नरसिंह महाराज जी, नरसिंह भगवान ही है। तो हमने उनको फील किया है, हम महसूस करते हैं इस समय में कि नहीं, उनकी जो शक्तियां होती है, केवल उनके नाम के स्मरण मात्र से अगर मेल एनर्जी श्री नरसिंह भगवान है तो उनकी फीमेल एनर्जी श्री नरसिंही देवी है, जगत जननी है। और यही सोच लीजिए, महाकाली को उनके शक्तियों के बारे में ज्ञात कराने के लिए जो विशेष योगदान जो निभाई थी, वो माता नरसिंही ही निभाई थी। तो बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम होगा ये। 9 दिनों का प्रोग्राम 8 दिन होगा और होली की विशेष होगी। और होली की रात्रि जो होगी विशेष यज्ञ हम लोग करेंगे। तो यज्ञ के जो छोटे जो विधि होगी, जो आप घर में अपने आराम से कर सकते हैं, उसकी भी संपूर्ण विधि आप लोगों को बताई जाएगी। और एक बात आप लोगों को यह स्पष्ट करानी होगी कि जहां पर आप लोगों को हम जो बताएं, क्योंकि सारा कुछ हिंदी में होगा और संस्कृत में मंत्रास होंगे, उच्चारण होंगे, वहां पर अगर आपको कहीं उच्चारण करने में या सोचने समझने में अगर परेशानी होती है तो वहां पर आप हमसे तुरंत पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। जी बिल्कुल। तो सर कल से हमें ये तैयारी शुरू करनी होगी या कल आप हमें गाइडेंस देंगे इसके बारे में? जी, इसके बारे में कुछ तैयारी होगी, तो वो तैयारी जो होगी, जो कुछ सामग्रियां होंगी, वो हम आपको बता देंगे। स्टार्टिंग के 2-3 चरण में बस कुछ नहीं, देखिए जो कुछ से हम उपयोग स्टार्ट करेंगे वो आपके घर में ही होगा। आई होप कि गाय के घी आप सभी के घर में होगा ही होगा, एक दीपक तो होगा ही होगा, धूप तो होगा ही होगा, चौकी तो होगा ही होगा, भगवती का कोई ना कोई प्रतिमा तो होगा। तो इतना ही पर्याप्त है स्टार्टिंग चरण में। लेकिन अगर विशिष्ट रेमेडीज, विशिष्ट उपचार करना चाहते हैं तो हमने भी देव शक्ति एससीएल प्रोग्राम में पहले भी हमने रेमेडीज के लिए कुछ सामग्री का लिस्ट हमने जारी किया था। अगर वो सारी सामग्री यदि आप ला कर रखते हैं तो इन दिनों में यदि आप करते तो वो विशेष चमत्कारी प्रभाव रखेगा। उसमें है डमरू है, बांसुरी है, अक्षत है, पीला कपड़ा है, लाल सालू कपड़ा है, रेड पेन, ग्रीन पेन, ब्लू पेन एंड व्हाइट पेपर। ये मुख्य चीजें हैं, ये होना बहुत जरूरी है। और आपके पास माला होनी चाहिए, रुद्राक्ष की माला या स्फटिक की माला या लाल रक्त चंदन की माला।
जी। ओके, तो ये सारी चीजें ये नॉर्मल शालू सभी के कपड़ा पास कौन होते सा हैं। है? सर ये शालू कपड़ा लाल कलर, शालू कपड़ा ये लाल कलर का कपड़ा होता है, लाल कलर का कपड़ा होता है। देखिए ये शालू कपड़ा है, सिल्क का। लाल कलर का ये शालू कपड़ा है जी, सिल्क का है। और इसी प्रकार से हम लोग येलो कपड़ा का भी हम उपयोग करते हैं, क्योंकि अभी मेरे सामने में येलो कपड़ा अभी नहीं है, अगर रहता तो मैं आपको दिखा देता। ये जो सर और आपके गोमती पिछले चक्र मंत्र बहुत अच्छे थे सर। जी जी सर, आपके पिछले जो मंत्र थे वो इतने ज्यादा इफेक्टिव और इतने अच्छे कि मैंने अपने हाथों में भी लिखे हुए हैं, और मतलब बहुत अच्छा फील होता है वो सब। धन्यवाद पूनम मैम। ये हमारा सौभाग्य है कि हम जो आपको बता पाते हैं उससे आपको फायदे हो रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि तभी आपको फायदे करेंगे जब आप सच में हृदय से स्वीकार करके और पवित्रता भाव से यदि आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो यकीनन, और हम जो आपसे शेयर करते हैं, हम आपसे शेयर करते हैं, हम वही चीज शेयर करते हैं जो चीज हमने किया है और जिसकी हमने विशेषकर पूरी तरीके से हमने जिस पर अच्छे तरीके से स्टडी करके, इस्तेमाल करके, प्रयोग करके उसके नतीजे के पहुंचने के बाद ही हम वो चीज हम आपसे शेयर करते हैं। क्योंकि जो श्री सिद्ध कुंज का स्त्रोत की बात मैं कर रहा हूँ, उस श्री सिद्ध कुंज का स्त्रोत की मैं एक लाइन आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। न मारणम मोहनम वश्यम अस्तंभनो चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसियद कुंज का स्त्रोत मुक्तमम। अर्थात श्री सिद्ध कुंज का स्त्रोत के पाठ करने वाले साधक को ना ही कभी सठ कर्म कोई असर उन पर कर सकता है, ना ही मारण कर्म, ना ही मोहन कर्म, ना ही स्तंभन कर्म, ना ही उच्चाटन। सोचिए, ये 60 कर्म दुनिया के 60 प्रकार के दुर्लभ कर्म हैं, तामसिक कर्म हैं। यह कर्म भी हो जाते हैं श्री सिद्ध कुंज का स्त्रोत के पाठ मात्र से। जब हम इसके पाठ करते हैं, जब हम इसके अनुष्ठान करते हैं, तो सोचिए कि आप अपने चारों ओर सुरक्षा कवच बना लेते हैं। कितने पाठ करते हैं इसके और इस सिद्ध कुंज का स्तोत्र? वो सारे क्लासेस में बताए जाएंगे मैडम, वो आपको ठीक क्लासेस है। में बताए नहीं, जाएंगे। एक्चुअली मैं डेली करती हूँ। इस होली में से आप कर सकते हैं, वो चीज आपको हम बताएंगे। और हम अपने यहाँ के जो हमारे घर में जो श्री नरसिंह भगवान की जो पिंड स्थापित है, जो हमारे पूर्वजों जिनकी पूजा उपासना करते चले आ रहे हैं, तो उसका भी हम आप लोगों को दर्शन कराएंगे। तो श्री नरसिंह भगवान की जो पूजा उपासना की जो परंपरा है वो अलग है और बिल्कुल वो हट करके है, क्योंकि इकलौते एक वही ऐसे थे